मूलभूत सिद्धांत का इंट्रोडक्शन सेशन सेकंड रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन सेशन फर्स्ट में हमने आपको कौन कौन सी गणितीय संख्याएं बताई, गणितीय ऑपरेटर्स बताए थे। सबसे पहले हमने आपको बताया था अलजेब्रा के सूत्र, फिर बीजगणित के, फिर ज्यामिति के, फिर लघुगुणक, फिर भौतिक विज्ञान में कुछ परिवर्तन गुणांक के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं 11th 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फिजिक्स की को समझने की दृष्टि से एक बहुत उपयोगी आर्टिकल ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा हो, लेकिन वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें। अगर ये आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको फिजिक्स आगे समझने में आसानी होगी। बोलते ना, मकान की फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, मकान उतना अच्छा बनता है, उतना मजबूत बनता है। तो ये जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा स्टैंडर्ड तक जाऊंगा। ग्राफ हमें पता है, दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। एक एक्स एक्सिस पे होती है और एक वाई एक्सिस पे होती है। ग्राफ हमें यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। अगर y इज इक्वल टू नियत, तो इस ग्राफ का शेप क्या होगा मैं आपको बताता हूं। x y इज इक्वल टू नियत मतलब हम x की वैल्यू कितनी भी बढ़ाएं, 0, 1, 2, 3, y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ग्राफ को मैं कहता हूं समांतर रेखा। कौन सी रेखा कहता हूं? समांतर रेखा। अब इसका एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं PV बराबर नियत, तो ग्राफ खींचता हूं मैं PV का P के साथ, PV का V के साथ। मेरे को ये आइडिया है कि PV नियत है, PV क्या है? नियत है। तो P की वैल्यू कितने भी बढ़ा लो, PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लो, PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्योंकि y नियत है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर कर ही नहीं रहा, इसलिए इसको हम बोलेंगे समांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? समांतर रेखा। B, y proportional to x, आपको पता है y proportional to x क्या हो सकता है? y प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। इसमें तीन प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। बी सेक्शन में तीन प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx माइनस। ये इसी के तीन प्रकार के ग्राफ है। यहां पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, यहां पे प्लस सी है, यहां पे माइनस सी। तो याद रखना, यदि y की घात 1, x की घात 1, तो वक्र कैसा आएगा?
सरल रेखा। क्या आएगा? सरल रेखा। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर y की घात 1 x की घात 1 तो वक्र सरल रेखा आएगा। अब इन तीनों में मैं डिवाइड करूंगा, है ना, तीनों में मैं डिवाइड करता हूं। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग पॉइंट, कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। जब x बराबर 0 तो y किसके बराबर है? m इंटू 0, y इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 और उसके बाद सरल रेखा बनेगी, क्योंकि दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है, दोनों की घात क्या है? 1। यहां पे भी y की घात देंगे, x की घात देंगे, तो वक्र कैसा आएगा? सरल रेखीय। लेकिन बात हमको करनी है स्टार्ट कहां से होगा। तो मैंने क्या किया, जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, y इज इक्वल टू c। मतलब जब x 0 है तो y किसके इक्वल है? c। इसके बाद ग्राफ क्या होगा? तो दोनों सरल रेखा है, लेकिन ये मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है, ये प्लस y से स्टार्ट हो रही है। अब अगर हमको देखने की इसका शेप, ओरिजिनल शेप क्या है, क्वेश्चन करना, इसको पीछे कर दो। y इज इक्वल टू mx माइनस c। वापस हम कह रहे हैं कि ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि जब दोनों की घात 1 होती है तो वक्र क्या होता है? सरल रेखा। y की घात 1 x की घात 1 सरल रेखा, y की घात 1 x की घात 1 सरल रेखा, लेकिन प्लस c है तो प्लस c से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे भी y की घात 1 x की घात 1। जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस c। तो कल कहां से स्टार्ट होगा? माइनस c से। तो स्टूडेंट्स, अभी तक एक चीज समझ में आई कि जब दोनों वेरिएबल, दोनों चर की घात 1 होती है तो वक्र सरल रेखा आता है। लेकिन c डिसाइड करता है कि वक्र कहां से स्टार्ट होता है। अगर c का मान 0 है मूल बिंदु से, c का मान प्लस है तो प्लस y से, c का मान माइनस है तो माइनस y से। तो y इज इक्वल टू नियत का ग्राफ आपको समझ में आ गया। y प्रोपोर्शनल टू x में जब y की घात 1 होगी, x की घात 1 होगी, तो वक्र कैसा आएगा? सरल रेखा आएगा। अब उसमें भी अगर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो मूल बिंदु से प्लस c है तो यहां से माइनस c है तो यहां से। ये समझ में आया आपको? स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कैसे जनरेट किया? जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू m इंटू 0 0, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, कैसे जाएगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस c, ग्राफ ऐसा। अब हम आते हैं c पर। y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, इसको बोलते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, y x के व्युत्क्रमानुपाती है, y x के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब भी y की घात 1 x की घात माइनस है तो वक्र कैसा आएगा? आयताकार अतिपरवलय। मीन्स यहां पे x, यहां पे y। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज।
लेकिन इसी समय अगर मैं ये वाला ग्राफ खींच दूं, है ना, ये थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूं, y और 1/x, तो ये सरल रेखा आएगा क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू 1/x है। यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू 1/x है। y और x में आयताकार अतिपरवलय है, y और प्रोपोर्शनल टू 1/x में क्या हो जाएगा, सरल रेखा प्राप्त। अब हम आते हैं डी ग्राफ। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, साथ ही साथ कंसीडर करेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसको मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, यहां पे y की घात 1, 2, y की घात 2, x की घात 1। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर x और y दोनों की घात 1 है, वक्र का शेप सरल रेखा आता है। अगर y की घात 1, x की घात 2, y की घात 2, x की घात 1, तो वक्र का शेप आएगा परवलय। किस शेप का आएगा वक्र? परवलय। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दोनों का ही परवलय है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कर्व y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है या कौन सा कर्व ये वाला है? तो पहले मैं कर्व तो बनाऊं, x y x y। अगर y की घात 1, x की घात 2, तो वक्र का शेप परवलय होगा, लेकिन वक्र उस तरफ झुकेगा जहां घात कम है। जहां घात कम है, तो घात कहां कम है? 1 की तरफ, तो y की तरफ क्या होगा? यहां पे परवलय शेप आएगा, लेकिन वक्र किस तरफ झुकेगा? जहां घात क्या है साहब, कम है। समझ में आया? परवलय समझते अपन ने बॉलिंग की, ये बॉलिंग की तो कैसे जाती है बॉल? वो शेप क्या है? परवलय। बैट्समैन ने शॉट मारा, कैसे जाएगी बॉल? परवलय शेप। तो समझ में आया, जब y की घात 1, x की घात 2, y की घात 2, x की घात 1, तो वक्र परवलय आएगा। लेकिन परवलय वक्र मुड़ता है, तो किस तरफ मुड़ेगा? जिसकी घात कम हो। यहाँ पे किसकी घात कम है? y की, तो y की तरफ। यहाँ पे किसकी घात कम है? x की, तो x की तरफ। तो ये मैंने आपको विभिन्न ग्राफ के शेप पर, अगर इसको मैं समराइज करूं तो मैं ये देखता हूं x की घात, y की घात और वक्र का इसको टेबुलेटेड फॉर्म में करते हैं। इसकी घात 0, इसकी घात 1, क्या है? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। y इज इक्वल टू, समझ में आया क्या कहा हमने? कि अगर x की घात 0, y की घात 1, तो कैसी आई? समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब y बराबर क्या था? नियत। 1 1 कैसे आएगी? सरल रेखा। अब सरल रेखा में मैंने आपको 3 वक्र बनाए थे। कितने वक्र बनाए थे? 3। 1 2 कैसा आएगा? परवलय। 2 1 कैसा आएगा? परवलय। लेकिन इस समय वक्र कहां रुकेगा? x अक्ष की ओर। यहां पे कहां रुकेगा? y अक्ष की -1 1।
तो कैसा आएगा? आयताकार अतिपरवल। ये मैंने टेबल से समझाने की कोशिश की आपको कि वक्र का शेप कैसा होगा। अब हम वक्र के शेप देखने के बाद हम आ रहे हैं वक्र के ढाल पर। किस पे आ रहे हैं? वक्र के ढाल पर। आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं चढ़ाई। क्या बोलते हैं? चढ़ाई। फिजिक्स में बोलते हैं ढाल धनात्मक, इसको बोलते हैं समतल। फिजिक्स में बोलते हैं ढाल जीरो, इसको बोलते हैं उतार। क्या बोलते हैं? उतार। फिजिक्स में कहते हैं इसको ढाल नेगेटिव। इसको भी चढ़ाई कहते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या बोलते हैं? ढाल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? ढाल बढ़ रहा है। और यहां कहते हैं ढाल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी समझाऊंगा। तो मैं अब ऐसे शेप की बात करूंगा कि कैसे हम वक्र के ढाल से वक्र का शेप समझ सकते हैं। वक्र का ढाल मतलब x, y, थीटा। ढाल हमारे पास होता है tan थीटा, विच इज इक्वल टू dy बाय dx। क्या बोलते हैं? थीटा x अक्ष से बनाया गया को। समझ में आई बात ना? तो ढाल का मतलब क्या होता है? tan थीटा dy बाय dx, x अक्ष से बनाया गया कोण। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल 1, x समझने की कोशिश करना ना, अच्छी चीज। ढाल किसके बराबर? tan थीटा। tan जीरो, थीटा कितना है? जीरो, तो ढाल कितना हो गया? जीरो। तो एक बात ध्यान रखना, थीटा जीरो क्यों हुआ? x अक्ष से बनाया गया कोण इसका कितना है? समांतर है ना, तो जीरो हो गया। तो ढाल कितना हो गया? जीरो हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड, x, y। अब यह वक्र इस प्रकार का है। ढाल tan थीटा tan 90 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो समांतर रेखा का ढाल जीरो होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल कितना होता है? अनंत होता है। किसका? ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल अनंत होता है। एग्जाम्पल 3 पे आता हूं मैं। थीटा, यहां पे मैं बोलूंगा ढाल tan थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यून कोण है ना, 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकती है। 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकती है। अगर ग्राफ सरल रेखा है तो ढाल क्या होगा? नियत। ढाल पॉजिटिव होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है। थीटा की वैल्यू 90 से कम है। और अगर मैं सही ढंग से लिखूं इसको, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 और 90 के बीच में है, किसके बीच में है? 0 और 90 के बीच में, और सरल रेखा है, तो मैं बोलूंगा ढाल क्या होगा? नियत। ढाल क्या होगा? नियत। एग्जाम्पल 4 में आता हूं। x और y, ग्राफ वापिस सरल रेखा है। ग्राफ वापिस सरल रेखा, लेकिन एंगल कौन सा लूंगा? अगर मैं एंगल रेड वाला लेता हूं तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो किससे है? माइनस एक्स अक्ष से। किससे? माइनस एक्स अक्ष से। ये नहीं लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? प्लस एक्स अक्ष से। कौन सा? थीटा ग्रेटर देन 90। तो ढाल इसका क्या होगा?
tan थीटा। ढाल क्या होगा, नियत होगा क्योंकि सरल रेखा है। और क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। अगर थीटा की सरल रेखा होगा तो ढाल नियत होगा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 में ग्राफ सरल रेखा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्राफ क्या होगा, नियत, ढाल क्या होगा, नियत होगा। लेकिन नियत में दो चीज़ें, पॉजिटिव नियत या नेगेटिव नियत। तो एंगल अगर 90 से कम है तो ढाल पॉजिटिव, एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो ढाल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आते हैं हम आगे, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 समझाते हैं। हमने दो कर्व देखे थे, अब ग्राफ सरल रेखा नहीं है, ग्राफ सरल रेखा नहीं है तो ढाल नियत नहीं होगा। याद रखना, ढाल नियत तभी होगा जब ग्राफ सरल रेखा है। ढाल 0 होगा अगर समांतर रेखा है, ढाल अनंत होगा अगर ऊर्ध्वाधर रेखा है। ग्राफ नियत, ढाल नियत होगा अगर ग्राफ क्या है, सरल रेखा। लेकिन अगर ग्राफ सरल रेखा नहीं है तो ढाल नियत नहीं होगा। इस समय ढाल पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके लिए आपको ढाल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको एक्स अक्ष के पैरेलल दो लाइन खींचनी है। किसके पैरेलल, एक्स अक्ष के पैरेलल दो लाइन खींचनी है। पहला वाला एंगल θ1, दूसरे वाला एंगल θ2। θ2 θ1 से ज़्यादा है तो ढाल क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ढाल बढ़ेगा, मतलब नियत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा नियत नहीं है, सरल रेखा होगा तो ढाल नियत होगा, बाकी ढाल या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहला वाला एंगल θ1, दूसरा एंगल θ2। θ2 लेस देन θ1 तो ढाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नियत तो है ही नहीं। क्यों नियत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राफ इस तरफ उड़ रहा है ना। तो याद रखना कि सरल रेखा होगा तो ढाल नियत होगा। एंगल बढ़ रहा है 0 से 90 के बीच में है, एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है तो ढाल पॉजिटिव, एक्स बढ़ने पे वाई कम हो रहा है तो ढाल क्या होगा, नेगेटिव। या 90 से ज़्यादा पे ढाल नेगेटिव होगा। θ2 ग्रेटर देन θ1 ढाल बढ़ेगा, θ2 लेस देन θ1 ढाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ढाल कम हो रहा है मतलब नियत नहीं है। अब मैं ढाल को समराइज कर देता हूं। वक्र की आकृति अगर समांतर रेखा है, कैसी रेखा है, समांतर, तो ग्राफ कैसा बनता है, इस प्रकार। ढाल कितना होगा, 0। ऊर्ध्वाधर रेखा है, ढाल क्या होगा, अनंत, है ना। इसको समराइज कर रहा हूं। सरल रेखा दो प्रकार से हो सकती है, एक्स और वाई। एक्स बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है तो ढाल क्या होगा, नियत लेकिन पॉजिटिव। एक्स और वाई, यहाँ पे थीटा 90 से कम होगा, यहाँ पे थीटा 90 से ज़्यादा होगा। सरल रेखा है इसलिए ढाल क्या होगा, नियत लेकिन नेगेटिव होगा। और देखिए परवलय दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। अगर वाई की तरफ बढ़ रहा है तो ढाल क्या बोलेंगे, बढ़ेगा। यहाँ पे ढाल क्या होगा, कम। मैंने बताया था ना कि अगर y की तरफ बढ़ रहा है तो ढाल बढ़ेगा, x की तरफ बढ़ रहा है तो ढाल कम होगा, नियत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ढाल नियत
नहीं होगा। तो आई थिंक आपको वक्र के ढाल के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम ग्राफ से रिलेटेड एक और चीज पे आते हैं। वक्र व एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, वक्र व एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ये हमारे पास वक्र है एक्स, ये वाई, ए बी। तो ये भी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ग्राफ को समझने में। सी डी, तो वक्र व एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयत ए बी सी डी के बराबर। किसके बराबर है? आयत ए बी सी डी के बराबर। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, एक्स वाई, क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज ओ ए बी। वक्र व एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिभुज ओ ए बी। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, क्षेत्रफल किस किस के बराबर है? त्रिभुज, वक्र और एक्स त्रिभुज के बराबर और आयत के बराबर। त्रिभुज ए बी सी प्लस आयत ए सी डी ई के बराबर। तो ये भी क्वांटिटी काम में आएगी। तो हमने विभिन्न प्रकार के वक्र देख लिए, वक्र के ढाल को समझा अच्छी तरह से, और फिर हमने वक्र व एक्स अक्ष के बीच के क्षेत्रफल को समझा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको वक्र के बारे में जानकारी दी जो आगे हमको बहुत काम में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखें और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए सो दैट वो लोग भी इसका लाभ ले सके। थैंक्स।